जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक सीओ साहब से बात हुई। हमारे कुछ जवान हैं जिन्होंने गलतियां की है। यहाँ आपको मैं एक बार क्लियर शब्दों में कह देता हूँ कि अगर कोई गलती करेगा तो पनिशमेंट का हकदार है। पहली बात। हालांकि सीओ साहब के अलावा भी मैंने यूनिट के और भी जैसी और जवान से भी मेरी बात हुई है, और प्लस जिन जवानों ने गलतियां की है उनके घर वालों से भी मेरी बात हुई है। हालांकि इनमें से कुछ साथियों ने कहा कि सर आप वीडियो मत बनाना, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि हमारे और जवानों से इस तरह की गलती ना हो, और फिर उनके साथ भी इस तरह जो बर्ताव किया गया, जो पनिशमेंट दी जा रही है, वो बाकियों को ना मिले। और सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने गलती की है वो गलती ऐसी है कि उसकी माफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन उस गलती के साथ कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। ठीक है, तो खासकर ये हमारे जो नए जवान हैं, क्योंकि इस घटना में जो शामिल है हमारे अग्निवीर भाई। हालांकि मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगा इस घटना को बताने से पहले तो ये मेरे तक कहाँ से पहुँची आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास एक कॉल आ रहा था। हालांकि वो भी किसी अग्निवीर के विषय में ही था। अग्निवीर की सिस्टर ने मेरे को कोई कॉल किया था और उनका मैं एक वीडियो बना ही रहा था, और उसी दौरान ये एक कॉल मेरे पास लगातार कम से कम 7-8 बार आया। मैं काटता गया, फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि भाई मैं बात कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा वेट करो। फिर उन्होंने कहा कि सर हमारे से बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे, बात करो, हम दिल्ली जा रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो कॉल किया तो उसमें 8-10 आदमी एक गाड़ी में बैठ के दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। फिर मैं जो अग्निवीर की सिस्टर थी उनसे मेरी बात पूरी हुई और मैंने तुरंत इनको कॉल किया कि हाँ बताइए क्या कहानी है। तो उन्होंने वीडियो कॉल पर ही मैंने देखा कि भाई ये आपके साथ कौन कौन है और आप कहाँ जा रहे हो दिल्ली, क्या ऐसी कहानी है। तो उन्होंने बताया कि सर हम अग्निवीर के पिताजी हैं और ये जो इनके 3-4 अग्निवीर थे उनके ये पिताजी मिलकर हम दिल्ली हाईकोर्ट में केस करने जा रहे हैं। तो मैं बोला भाई कहानी क्या है पहले आप बताओगे तो आपको शायद दिल्ली हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आपका मामला हम सेट आउट कर देंगे। तो उन्होंने बताया अभी कोई भी चीज़ें कोई भी अपनी तरफ से बताता है तो थोड़ा सा कि ये हुआ वो हुआ और हमारे साथ ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ। तो उन्होंने जैसे ही मेरे को यूनिट का नाम और चीज़ें बताई तो मेरे पास उनके सीओ साहब का नंबर पहले से ही था। तो मैंने कहा कि रुको आप मेरे को 10 मिनट दो, आप गाड़ी को रोको यहाँ और चाय पानी पियो। 2 घंटे के बाद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप ना तो दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे और आपका मामला यहीं सेट आउट हो जाएगा। फिर जैसा जैसा उन्होंने बताया था उसके आधार पर मैंने वहाँ और जो हमारे जवान जेसीओ साहब थे उनसे भी और सीओ साहब से भी मेरी बात हुई। अब यहाँ पहले तो जवानों की क्या गलती थी मैं ये बता देता हूँ। हालांकि मैं इस बीच में एक चीज़ जो भूल गया था कि उन्होंने कहा कि वीडियो मत बनाना जब मामला सेट आउट हो गया तो मामला सेट आउट अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सीओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि साहब ठीक है इन जवानों ने गलती की और इनको जो पनिशमेंट मिलना था मिल चुका। अब जब आपने इनको ग्राउंड में फिजिकली तौर पर पनिशमेंट दे दिया तो एक तो इनको कागज़ों में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सीओ साहब तक तो पहुँच ही जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि इनको फिजिकल पनिशमेंट देने के बाद डॉक्यूमेंट में पनिशमेंट ना दें, और अब जब पनिशमेंट हो चुका है तो अब इसको और ना बढ़ाएं, ये मैंने रिक्वेस्ट की है। हालांकि सीओ साहब ने कहा कि भाई ठीक है मैं अपने स्तर पर जांच करके और कोशिश करूंगा, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर और जेसीओ साहब से उनसे भी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, तो मैं वो भी बता दूंगा कि इन्होंने गलती क्या की थी। लेकिन जो भी गलती रही हुई हो, ये हमारे जवान हमारे बच्चे हैं
और नए बच्चे हैं, इनको पता नहीं था, अनजाने में गलती हुई है, जानबूझकर तो इन्होंने गलती की नहीं है, लेकिन अनजान में बोलते हैं ना, काम करता है तो उससे गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि काम कर रहे हो और उसमें मिस्टेक होना, और एक आजकल के नौजवानों का एक अलग ही फ़ोन का ट्रेंड है कि किसी भी चीज़ का लो और वीडियो बनाना शुरू कर दो। तो हर जगह ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं अपने जवानों को एक बार फिर कहूँगा, एक तो सबसे बड़ा आपको पता है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। हमारे एक सीओ साहब थे, SS कार्की साहब। वो एक ही चीज़ होते थे कि जवान को जवान का वेलफेयर पूरा मिलना चाहिए। अगर उसके वेलफेयर में कमी है तो अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा, जैसे उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर उसकी पूरी छुट्टी नहीं मिली और उसको खाना ठीक से नहीं मिला या कोई भी समस्या आ गई तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ जवान काम कर रहे हो, एंजॉय करो, फुल वेलफेयर लो, लेकिन अगर उसके बाद गलती होती है तो राजी राजी पनिशमेंट खाओ। फिर उस समय मैं मत करो कि मेरी ये होगी मेरे को छोड़ दो। छोड़ने का कालम नहीं है। अगर आप छुट्टी गए, लेट आओ, पनिशमेंट खाओगे। और भी बहुत से उदाहरण देते थे, लेकिन कई बार उनकी एक चीज़ ऐसी थी कि वो उनको लगता था कि यार ये गलती इससे अनजाने में हुई है या ये गलती दोबारा नहीं करेगा, तो उसको सुधारने के लिए फिजिकल पनिशमेंट अगर दे देते थे तो वो कभी भी किसी को डॉक्यूमेंट में पनिशमेंट नहीं देते थे। यानी अगर आपने किसी के पीठ पे लात मार दी तो आप उसके पेट पे लात नहीं मारोगे, ये मोटो था उनका। और मैं आशा करूंगा कि सीओ साहब का आज इनकी यूनिट का भी यही मोटो रहे। लेकिन गलती जवानों ने क्या की और वो नहीं करनी चाहिए थी, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज यही है। सबसे पहले तो आपको सभी को पता है कि हमारी फौज में अभी आर्मी की तरफ से कुछ बैन ऐप है, तो वो बैन ऐप आप इस्तेमाल मत करो। मैं कई बार जवानों को कह चुका हूँ, बार बार इन चीज़ों को मत करो। आप बैन ऐप का इस्तेमाल करते हो और फिर पकड़े जाते हो तो फिर हमारे को भी कहते हो सर हमारे को सज़ा हो रही है, ये हो रहा है। तो भाई जो गलती करोगे तो सज़ा भुगतोगे। पहली बात, एक होता है बैन ऐप का इस्तेमाल करना और उसी स्तर की, ठीक है आपने गलती की तो पनिशमेंट खा ली, मामला ख़त्म। लेकिन यहाँ बैन ऐप तो यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ये जैसे कहीं आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, JNK में या कहीं भी ऑपरेशन चल रहा है, अम्बूस चल रहा है, उसका भी वीडियो बना लेते हैं और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आपको पता है कि वो वीडियो आपके, जिसके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हो, जिसके खिलाफ आप अम्बूस कर रहे हो, वहाँ भी चला जाएगा सोशल मीडिया के जरिए और आसानी से आपकी लोकेशन वो ट्रेस कर लेंगे। आप किसी चीज़ का लाइव चला दिया या इंस्टाग्राम पर रील बना दी, ऑपरेशन चल रहा है, तो सामने बैठा आदमी जिसको आप कैप्चर करने जा रहे हो या जिसको कंट्रोल कर रहे हो, वो तो आपकी पूरी हरकत देख कर फरार हो जाएगा या फिर आपको किसी न किसी को गलत टारगेट कर देगा। तो इस तरह की हरकतें ना करें। दोबारा कोई भी, चाहे वो अग्निवीर हो या हमारा परमानेंट सैनिक हो, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें हैं और आपसे नहीं छूट रही हैं तो वो अलग स्तर है, लेकिन उस स्तर को इस स्तर में मत मिलाओ। ये जो बाकी चीज़ें करते हैं ना, जैसे पुलिस एनकाउंटर करके वीडियो डाल देती है या वर्दी में सिंघम बने घूमते हैं, फिल्में दिखाई जाती है, वो वहीं तक ठीक है। लाइफ स्टोरी में आप क्या कर रहे हो और ख़ासकर ऐसे इंसर्जेंसी एरिया में जहाँ लाइव एनकाउंटर चल रहा है, वहाँ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में मत डालो। हो सकता है उस वीडियो से आपके और साथियों को नुकसान हो जाए। तो ये पहली हिदायत थी मेरी जवानों के लिए, प्लीज़ इस चीज़ पर कंट्रोल करें, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए बच्चे हैं, इन्होंने जो भी किया गलती की और गलती की सिस्टम इनको पनिशमेंट फिजिकली तौर पर जो भी छोटी मोटी पनिशमेंट दी है दे दी। सीओ साहब को भी और बाकी उनको भी मैंने ये समझाया कि आजकल हमारे समय में जो फिजिकल पनिशमेंट थी वो बहुत ही भयंकर थी, लेकिन हम थोड़ा बॉडी से उस समय तंदुरुस्त थे और उन चीज़ों को झेल जाते थे। और हमारे ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था और हम घर वालों को फ़ोन भी नहीं करते थे, फ़ोन भी नहीं थे। लेकिन आज आपने खुद पढ़ी लिखी फौज तैयार की है, आपने खुद अग्निवीर की डिमांड की है और पढ़े लिखे
लोगों के साथ उनको जो पनिशमेंट देनी है उसका इस तरह अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो फिर वो घर तक शिकायत जाती हैं और फिर घर वाले कोर्ट जाएंगे, फिर आपको भी कोर्ट आना पड़ेगा। जो समय हमने अपनी सिक्योरिटी में लगाना है वो कोर्ट में चक्कर काटोगे आप भी वो भी। तो हम उस कोर्ट में न जाएं, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि मैंने उनको रोक दिया है, परिवार को भी, कि भाई मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि अब उनके साथ इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। छोटा मोटा कहा सुनी या थोड़ा टफ पनिशमेंट है, वो मेरी और उनकी बातें हैं कि क्या पनिशमेंट हुई है और क्या नहीं है और क्या नहीं होनी चाहिए थी, वो मैंने उनको बता दिया है। आशा करूँगा कि वो भी इसके बाद में उन्होंने जैसा कहा है कि ठीक है आगे से जो उनकी ड्यूटियाँ हैं वो अपनी ड्यूटियाँ करेंगे और अब ये चीज़ें नहीं होंगी। कुछ चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे जो आश्वासन मिला है कि आगे ये चीज़ें यहीं की यहीं सेट आउट हो जाएंगी, इसीलिए मैं इस बटालियन का नाम और ना ही उन जवानों का और ना ही वो वीडियो जो इनके परिवारों ने मेरे पास भेजा है। इनका वीडियो भी मेरे पास आया है कि सर आप डालो और पूछो, नहीं तो हम अपने बच्चों को लेके यूनिट में चले जाएंगे हम और अपने बच्चों को लेके आ जाएंगे, हम नौकरी ही नहीं कराएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अपने बच्चों को लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि सिक्योरिटी ज़रूरी है और फौज का डिसिप्लिन बनाने के लिए पनिशमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन पनिशमेंट का जो स्तर है कई बार वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उस डिफरेंट चीज़ों को आज के जो समय है उसके अनुसार बदलें। और फिर मैं कई बार वही कहता हूँ कि इसमें जो बीच के लोग हैं जैसियो एनसीओ साहब वो इन्वॉल्व होंगे, तो वो भी थोड़ा सा आप जो चीज़ें हमारे तक बता रहे हो वो भी हमारे तक बता रहे हैं। हालांकि उनको हमने समझा दिया, लेकिन आपको भी हमने जो फ़ोन पे बता दिया है, मैं यहाँ नहीं बताना चाहता कि मैंने फ़ोन पे इनको क्या कहा है और इनको क्या कहा है। बस मैं यहाँ अपने साथियों को ये वीडियो के जरिए इतना कहूँगा कि गलती ना करो। गलती कर रहे हो तो पनिशमेंट का खाने का मादा भी रखो और इस तरह की गलती ना करो कि आपकी गलती का नुकसान अपने आपके बाकी साथियों को मिले। तो ये लाइव वीडियो बनाना अम्बूस एनकाउंटर का या इधर उधर जाते समय का ये छोड़ दो। ये हरकतें जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको करने दो, सिंघम जो बन रहा है बनने दो। आपको ड्यूटी करनी है, आपको वीडियो बनाना है तो छुट्टी में आओ और आप अपना छुट्टी में नॉर्मल जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन वहाँ रहते हुए इस तरह की हरकत ना करो। और इस वीडियो को मैं फिर कह रहा हूँ हमारे अधिकारी साहब से और उनकी टीम से कि वो नाराज़ न हो कि भाई आपने वीडियो डाला। मैं वीडियो डालने का मकसद यही था कि ये चीज़ें पुनरावृत्ति ना हो, वो भी गलती ना करे और आपने भी जो चीज़ें की हैं आपकी भी ये नहीं कि आपकी तरफ से आपको क्लीन चिट है कि आपने सारा चीज़ें ठीक ही की है। वो आपको पता है अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे, क्योंकि ये गलती करने वाले हमारे ही जवान हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। हमने किसी को गलती में कोई पाकिस्तान टेररिस्ट को नहीं पकड़ा कि उनको किस हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, यही चीज़ सोच लेना कि सामने गलती करने वाला मेरा जवान है, मेरा बच्चा है और उसको किस स्तर पर पनिशमेंट दी जानी चाहिए उतनी ही दी जानी चाहिए। और अब आशा करूँगा कि अब ग्राउंड पनिशमेंट के बाद में डॉक्यूमेंट पनिशमेंट ना हो और ये जो पनिशमेंट है इस चीज़ को यहीं की यहीं ख़त्म किया जाए। अन्यथा तो फिर वो परिवार भी कोर्ट जाएगा, फिर आपने जो करना है आप करो और जो मैं करता हूँ फिर मैं आगे जो नाम लेके या जो भी प्रूफ है वो फिर मैं प्रूफ डाल के करूँगा। फिर आप बोलोगे जी रविंद्र फौजी ये करता है। रविंद्र फौजी का एक ही मकसद है कि हमारी सेना मजबूत हो, हमारे जवान जैसे और अधिकारी का जो तालमेल है वो अच्छा सा रहे, क्योंकि तीनों ही अंग जवान जैसे और अधिकारी तीनों ही फौज के लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जवान। ठीक है, वो दिन रात ड्यूटियाँ करता है, दिन रात सर्दी गर्मी में खड़ा रहता है, तो उसकी छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर करें। हाँ, बड़ी गलती होती है तो उसको जो पनिशमेंट का लेवल है, मैंने कहा कि आप उसको अपना बच्चा अपना जवान समझ कर पनिशमेंट दें, ना कि कोई टेररिस्ट या दुश्मन समझकर। कुछ एक वीडियो और फुटेज मेरे पास आई हुई है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर ये मामला यहीं ख़त्म हो गया तो ना ही मैं इसकी कोई कंप्लेन कर रहा हूँ सिस्टम को। मेरे पास जब भी कोई चीज़ आती है तो मैं प्रॉपर चैनल आर्मी हेडक्वार्टर तक मेरे पास नंबर है,
कमांडर साहब, जोशी साहब हर जगह के नंबर लेकर बैठे हैं, लेकिन आज इस वीडियो को मैं कहीं भी इस सोशल मीडिया के अलावा, मेरे चैनल के अलावा कहीं नहीं डालूंगा और ना ही किसी को इसके अलावा मैं फ़ोन करूंगा अगर ये चीज़ें यहीं सेट आउट होती है तो। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ती हैं तो फिर मैं मेरे सिस्टम का जो सारा चीज़ें यूज करता हूँ फिर मैं मजबूरी में मेरे को करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि वीडियो देखने वालों को मेरी भी गलतियाँ लग रही हों, तो मैं भी अपने आप ही कहता हूँ कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा वो हूँ। मेरे से गलती होती है तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और सुधारने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट्स में या डायरेक्ट मेरा नंबर सबके पास है कि सर आपकी ये गलती है, वो आप मेरे को बता सकते हो। और ये नहीं कि कोई गलती बता रहा है तो भगवान हम भी नहीं हैं, भगवान ये भी नहीं है, भगवान वो भी नहीं है। गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन सुधारने की कोशिश करें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।